छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों एक पर्ची ने सियासी पारा बढ़ा दिया है, जो महज कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच वार पलटवार का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जिनके कंधों पर 3.5 करोड़ जनता की उम्मीदों का बोझ है, अब अपनी रीडिंग हैबिट यानी पर्ची देखकर बोलने की आदत के कारण विपक्ष के तीखे तर्कश का सामना कर रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ऋतु अहिरवार और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सोशल मीडिया पर तो उन्हें पर्ची वाले बाबा कहकर ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन हकीकत और तंज का ये सिलसिला अब लोकतंत्र के मंदिर यानी छत्तीसगढ़ विधानसभा की दहलीज को लांघ चुका है। विधानसभा के भीतर का नजारा उस वक्त देखने लायक था जब प्रश्नकाल के दौरान शब्दों की मर्यादा और ज्ञान की परीक्षा शुरू हुई। बीजेपी के कद्यावर विधायक अजय चंद्राकर, जो अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक साथी विधायक को नीचा दिखाने के लिए तंज कसा कि भाई जरा प्रश्न पढ़ लीजिए फिर पूछिए। लेकिन चंद्राकर को अंदाजा नहीं था कि उनका ये हवाई तीर यू टर्न लेकर सीधे अपनी ही सरकार के साख पर जाकर लगेगा। जैसे ही चंद्राकर ने पढ़ने की बात छेड़ी, सदन में घात लगाए बैठे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कमान संभाल ली। बघेल ने बिना देर किए ऐसा करारा प्रहार किया कि पूरा सत्ता पक्ष हैरान रह गया। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, गजब है, यहाँ तो मंत्री छोड़िए, खुद मुख्यमंत्री जी बिना पर्ची के एक शब्द नहीं बोलते और आप विधायकों को नसीहत दे रहे हैं। बघेल का यह हमला सीधा मुख्यमंत्री की उस छवि पर था जहां वे हर सार्वजनिक मंच और संबोधन में कागज का सहारा लेते नजर आते हैं। इस एक बयान ने सदन के भीतर ठहाकों और हंगामे की ऐसी जुगलबंदी शुरू की जिसने बीजेपी को रक्षात्मक मुद्रा में डाल दिया। अजय चंद्राकर की वह नसीहत अब पार्टी के लिए गले की हड्डी बन चुकी है, क्योंकि विपक्ष ने इसे नेतृत्व की क्षमता से जोड़ दिया है। सवाल अब ये नहीं कि पर्ची हाथ में है या नहीं, सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि क्या प्रदेश का मुखिया बिना स्क्रिप्ट के जनता के बीच अपनी बात रखने का हौसला नहीं रखता। इस पूरे पर्ची कांड ने छत्तीसगढ़ की गलियों से लेकर डिजिटल दुनिया तक एक नई बहस छेड़ दी है। विपक्ष का तर्क बेहद तीखा और सीधा है। उनका कहना है कि जो व्यक्ति चंद पंक्तियां बिना कागज के नहीं बोल सकता, वो प्रदेश के पेचीदा मसलों, नक्सलवाद और विकास की फाइलों पर त्वरित और साहसिक निर्णय कैसे लेगा। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वायरल होते मीम्स और वीडियो ने आग में घी डालने का काम किया है। जहां एक और मुख्यमंत्री के समर्थक इसे तथ्यों की शुद्धता और गंभीरता का प्रतीक बता रहे हैं, वहीं आम जनता के बीच पर्ची वाले मुख्यमंत्री का नैरेटिव सेट करने में कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही। ये पूरा मामला अब एक मनोवैज्ञानिक युद्ध बन गया है, जहां मुख्यमंत्री की मौलिकता को चुनौती दी जा रही है। भूपेश बघेल ने बहुत ही चतुराई से एक छोटे से वाक्य को सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया है। सदन के अंदर हुए इस हंगामे ने इतना तो बता दिया कि राजनीति में सिर्फ काम नहीं बल्कि आपका अंदाजे बयां भी मायने रखता है। विष्णुदेव साय के लिए अब ये चुनौती बड़ी हो गई है कि वे इस पर्ची वाली छवि के घेरे को कैसे तोड़ते हैं। क्या वे आने वाले समय में अपनी भाषण शैली से विरोधियों का मुंह बंद करेंगे, या फिर ये पर्ची आने वाले विधानसभा सत्रों और चुनावों तक कांग्रेस के हाथ में एक अचूक ब्रह्मास्त्र बनकर रहेगी। फिलहाल तो छत्तीसगढ़ की सियासत में यही शोर है कि अगर हाथ में पर्ची ना हो तो क्या सरकार की आवाज निकल पाएगी। अजय चंद्राकर की एक छोटी सी टिप्पणी ने बीजेपी को सेल्फ गोल करने पर मजबूर कर दिया है, जिसका जश्न विपक्ष पूरी आक्रामकता के साथ मना रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इस तरह की और जानकारियों के लिए CGNN लाइव के साथ बने रहिएगा।